एक लड़के की कहानी जिसका भाई एक साइंस फेयर में अपने प्रोफेसर को बचाने के चक्कर में मारा जाता है। उसके मरने के बाद उस लड़के की मुलाकात बेमेक्स से होती है जो कि उसके भाई की इन्वेंशन होती है और उसे ये भी पता चलता है कि उस साइंस फेयर में किसी ने उसके माइक्रोबॉट्स चुरा लिए थे और जब वो उस चोर को ढूंढ लेता है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मूवी के शुरू में हम हीरो हमाडा को देखते हैं जो कि एक मिनी रोबोट फाइटिंग अरीना में आया हुआ होता है और वहाँ के प्रो को चैलेंज करता है और उसको बड़ी आसानी से हरा देता है, जिसके बाद वो प्रो उसको मारने के लिए उसकी तरफ आता है तो वहां पर टडाशी आ जाता है जो कि हीरो का भाई होता है। वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है क्योंकि इस कंट्री में रोबोट फाइटिंग करना एक जुर्म है। उनकी आंट केस उनकी बेल करा देती है लेकिन इन पे बहुत गुस्सा होती है, लेकिन हीरो पे अपनी आंट के गुस्से का कोई असर नहीं होता और वो दोबारा से रोबोट फाइटिंग करने जा रहा होता है, लेकिन टडाशी उसे अपने कॉलेज ले जाता है। हीरो शुरू में तो अपने भाई पे गुस्सा हो रहा होता है लेकिन जब वो टडाशी के लैब में पहुंचता है तो हैरान हो जाता है। वहां पर टडाशी के क्लासमेट और उसके दोस्त डिफरेंट इन्वेंशंस पे काम कर रहे होते हैं। टडाशी के 4 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, गोगो, वसाबी, हनी लेमन और फ्रेड। टडाशी हीरो को अपने रूम में ले आता है और अपनी इन्वेंशन दिखाता है जो कि एक रोबोट होता है जिसका नाम बेमेक्स होता है। वो एक रोबोटिक नर्स होता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वहां पर प्रोफेसर रॉबर्ट आ जाता है जो कि हीरो का रोबोट टॉय देखने लग जाता है और उसे हीरो में पोटेंशियल दिखता है तो वो हीरो को टडाशी के कॉलेज में पढ़ने की ऑफर देता है। वो दोनों बाहर आते हैं तो हीरो अपने भाई से कहता है कि उसे भी यहाँ एडमिशन लेना है क्योंकि वो अंदर के लोगों से बहुत इम्प्रेस होता है। उसका भाई उसे बताता है कि हर साल कॉलेज में स्टूडेंट शोकेस होता है जहाँ पर हर कोई अपने इन्वेंशन की नुमाइश करता है और अगर हीरो कोई माइंड ब्लोइंग चीज इन्वेंट कर ले तो रॉबर्ट उसे अपने कॉलेज में एडमिशन दे देगा। टडाशी की बात सुनने के बाद वो काफी मोटिवेट हो जाता है और दिन रात एक प्रोजेक्ट में काम करने लग जाता है और काफी मेहनत के बाद वो कामयाब हो जाता है। आज स्टूडेंट शोकेस है और हीरो और उसके दोस्त वहां पहुंच जाते हैं। फिर हीरो की बारी आती है अपने प्रोजेक्ट को शोकेस करने की तो वो स्टेज पे चढ़ जाता है और अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने लग जाता है जिसे माइक्रोबॉट्स का नाम दिया होता है। सारे लोग उसके पास जमा हो जाते हैं और उसका कॉन्फिडेंस हाई होता जाता है और वो सब लोगों को माइक्रोबॉट्स के फायदे बताने लग जाता है। वो बताता है कि माइक्रोबॉट्स को कंट्रोल करने के लिए उसके सर पे एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है जिससे वो अपने दिमाग से माइक्रोबॉट्स को कंट्रोल कर रहा है और अगर ट्रांसमीटर को उतार दिया जाए तो माइक्रोबॉट्स काम करना छोड़ देते हैं। उसकी स्पीच के बाद उसके पास एक बड़ी टेक कंपनी के सीईओ आते हैं और हीरो को अपने साथ काम करने की ऑफर करते हैं, लेकिन वहां पर रॉबर्ट आ जाता है और हीरो को कहता है कि उसे अपने फैसले सोच समझ के करने चाहिए और उसे क्रे टेक वालों को अपने माइक्रोबॉट्स नहीं देने चाहिए और ना ही उनके साथ काम करना चाहिए। हीरो क्रे से कहता है कि उसके माइक्रोबॉट सेल के लिए नहीं है तो क्रे वहां से चला जाता है, लेकिन टडाशी उसे एक माइक्रोबॉट वापस करने का कहता है जो कि उसने अपनी जेब में डाल दिया होता है। हीरो का एडमिशन हो जाता है तो सारे लोग सेलिब्रेट करने निकल जाते हैं, लेकिन हीरो और टडाशी एक छोटे से ब्रिज पे आ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वो लोगों की चीख सुनकर साइंस फेयर की बिल्डिंग के पास आते हैं जिसको आग लग गई है। एक लड़की टडाशी के पास आती है और उसे कहती है कि प्रोफेसर रॉबर्ट अभी भी अंदर ही हैं। वो प्रोफेसर को बचाने के लिए अंदर जाता है तो एक धमाका हो जाता है। प्रोफेसर और रॉबर्ट दोनों ही मर जाते हैं और हर तरफ उदासी का माहौल फैल जाता है। हीरो तो बहुत ज्यादा सैड होता है और हर काम से उसका दिल उठ जाता है और वो बस एक ही जगह बैठा रहता है और दीवारों को देखता रहता है। एक दिन वो अपना फाइटिंग टॉय उठाता है तो उसका एक हिस्सा टूट के हीरो के पैर में लग जाता है जिससे हीरो दर्द से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन तभी वो अपने पीछे बेमेक्स को देखता है जो कि उसकी तरफ आता है और उसे उसकी हेल्थ के बारे में डिटेल्स देने लग जाता है, लेकिन हीरो अभी किसी हेल्थ केयर के मूड में नहीं होता तो वो बेमेक्स को उसके बॉक्स में बंद करने की कोशिश करता है लेकिन आगे को गिरता है। तभी उसको अपने जैकेट की जेब में कुछ आवाजें आती हैं। वो जब जेब में हाथ मारता है तो उसे एक माइक्रोबॉट नजर आता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये माइक्रोबॉट एक्टिवेट क्यों है जबकि उसका ट्रांसमीटर और सारे माइक्रोबॉट्स तो धमाके में खत्म हो गए थे। हीरो माइक्रोबॉट को ज्यादा भाव नहीं देता और टेबल पे ही छोड़ देता है, लेकिन बेमेक्स माइक्रोबॉट को उठा लेता है और हीरो को बताता है कि उसका माइक्रोबॉट कहीं जाना चाह रहा है। हीरो सार्केज्म वाले अंदाज में बेमेक्स से कहता है कि अगर ऐसा है तो बेमेक्स बेशक माइक्रोबॉट को फॉलो कर ले और देख ले कि माइक्रोबॉट कहाँ जाना चाहता है, लेकिन उसे थोड़ी देर बाद पता चलता है कि बेमेक्स माइक्रोबॉट का केस सॉल्व करने निकल गया है। काफी देर तक वो बेमेक्स को फॉलो करता रहता है और वो देखता है कि बेमेक्स एक जगह रुक गया है। बेमेक्स हीरो से कहता है कि उसका माइक्रोबॉट इस जगह जाना चाह रहा है। वो दोनों अंदर जाते हैं
और एक जगह हीरो देखता है कि उसके माइक्रोबॉट्स की प्रोडक्शन चल रही है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन हैरान होने का टाइम नहीं होता क्योंकि उसके माइक्रोबॉट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद हीरो एक बंदे को देखता है जिसने मास्क पहना है और इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। वो दोनों किसी तरह उससे बचकर भाग जाते हैं। हीरो के घर आओ तो हीरो बेमेक्स को बता रहा होता है कि वो मास्क वाला जो भी है स्टूडेंट शोकेस में मौजूद था और उसने ही उसके माइक्रोबॉट्स चुराए हैं और स्टूडेंट शोकेस में आग लगाई थी। वो बंदा ही उसके भाई का कातिल है और अब हमें उस बंदे को पकड़ना है और देखना है कि वो कौन है। फिर वो बेमेक्स को अपग्रेड करने का फैसला करता है ताकि वो उस मास्क वाले बंदे का मुकाबला कर पाए। वो बेमेक्स को मोशन ट्रैक से कराटे सिखाता है और उसके लिए एक सूट भी बनाता है और वो दोनों दोबारा उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने लास्ट टाइम उस बंदे को देखा था। वो वहां नहीं होता, लेकिन हीरो का माइक्रोबॉट एक तरफ जाने लग जाता है तो वो लोग भी आगे बढ़ते हैं और उन्हें वहां मास्क वाला बंदा दिखता है जो कि कुछ मशीन को उठाए हुए है। वो लोग फाइट के लिए रेडी ही हो रहे होते हैं तो वहां पर टडाशी के दोस्त आ जाते हैं जो कि हीरो से पूछते हैं कि वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है, जिसके जवाब में हीरो बहाने बनाने लग जाता है। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं तो मास्क वाला बंदा उन पर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा होता है और वो सारे उससे भागते हैं। काफी मुश्किलों से वो उस बंदे से भागने में कामयाब हो जाते हैं और फ्रेड के घर आ जाते हैं जहां पर हीरो गोगो को बताता है कि मास्क वाला बंदा कुछ मशीन्स ले जा रहा था और उन मशीन्स पे ये वाला सिंबल बना हुआ था। फ्रेड बोलता है कि उसे पता है कि ये सिंबल किस चीज का है और ये कहकर वो टीवी ऑन कर देता है और हम क्रे को देखते हैं। फ्रेड ये भी कहता है कि वो हीरो के माइक्रोबॉट्स खरीदना चाह रहा था, लेकिन जब हीरो ने अपने माइक्रोबॉट्स बेचने से इनकार कर दिया तो जरूर उसने माइक्रोबॉट्स चुरा लिए होंगे। बेमेक्स बोलता है कि उसने मास्क वाले बंदे को स्कैन किया हुआ है। ये सुनकर हीरो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि वो शहर के सारे लोगों को स्कैन करके इस बंदे को ढूंढ लेगा, लेकिन इसके लिए बेमेक्स के स्कैनर को अपग्रेड करना होगा और उसके साथ साथ बेमेक्स को भी। फिर उसे शीशे में कुछ हीरो फिगर्स दिखते हैं और अपने दोस्तों का रिफ्लेक्शन भी, तो वो प्लान बनाता है कि वो सबको अपग्रेड करेगा। उसका प्लान मास्क वाले बंदे का मास्क लेकर उसकी आइडेंटिटी रिवील करना होता है और वो सबको अपग्रेड करने लग जाता है। कुछ टाइम बाद वो सबको सुपर सूट्स दे देता है और खुद को और बेमेक्स को भी अपग्रेड कर लेता है। फिर वो बेमेक्स के साथ एक बलून पे चढ़ जाता है और बेमेक्स सारे शहर को स्कैन करने लग जाता है और जब उसे लीड मिल जाती है तो वो हीरो को इन्फॉर्म करता है। वो सारे लोग उस जगह पहुंचते हैं और थोड़ी देर घूमने के बाद एक कमरे में आ जाते हैं जहां पर एक बड़ी सी स्क्रीन होती है। हीरो एक वीडियो प्ले करता है और हम क्रे को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को अपनी नई इन्वेंशन के बारे में बता रहा होता है जो कि एक टेलीपोर्टर होता है। फिर वो एक लड़की को उस टेलीपोर्टर के अंदर भेज देता है, लेकिन टेलीपोर्टर की दूसरी साइड तबाह हो जाती है और उन्हें इमरजेंसी बटन दबा के मशीन्स ऑफ करनी पड़ती हैं। अभी वो इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं तो उनके पीछे मास्क वाला बंदा आ जाता है और एक बड़ा सा पत्थर इन पर फेंकता है। वो लोग उससे लड़ने लग जाते हैं और काफी देर लड़ने के बाद हीरो उसका मास्क हटाने में कामयाब हो जाता है। जब हीरो उस बंदे को देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने प्रोफेसर रॉबर्ट खड़ा होता है। हीरो रॉबर्ट से बोलता है कि वो तो मर गया था। रॉबर्ट बोलता है कि मैंने तुम्हारे माइक्रोबॉट्स का इस्तेमाल करके खुद को बचा लिया। हीरो बोलता है कि मेरा भाई आपको बचाने के चक्कर में मारा गया। तो रॉबर्ट बोलता है कि उसे किसी ने नहीं कहा था कि मुझे बचाओ। हीरो उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और बेमेक्स से केयर टेकर की चिप निकाल के किलर वाली चिप को रहने देता है और बेमेक्स डिस्ट्रक्शन मूड में आ जाता है और रॉबर्ट को मारने की कोशिश करता है। हीरो के सारे दोस्त बेमेक्स को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो किसी इंसान की जान नहीं ले सकते और उनके प्रोटोकॉल की वजह से रॉबर्ट वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और हनी लेमन बेमेक्स को हरी वाली चिप लगा देती है जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। हीरो अपने साथियों पर गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उनकी वजह से रॉबर्ट भाग गया और वो बेमेक्स को दोबारा से रॉबर्ट को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन उसका स्कैनर खराब हो जाता है। तो हीरो उसके साथ अपने घर आ जाता है और उसके स्कैनर को ठीक कर देता है और उसकी हेल्थ केयर वाली चिप को निकालने की कोशिश करता है, मगर बेमेक्स उसे कहता है कि वो लोगों की खिदमत करने के लिए बनाया गया है और वो हीरो को अपनी ग्रीन चिप नहीं निकालने दे सकता। मगर हीरो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बेमेक्स की नहीं सुनता। तो बेमेक्स एक वीडियो प्ले कर देता है जिसमें हम टडाशी को देखते हैं जो कि बेमेक्स को बनाते वक्त वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा होता है और बार बार फेल होने के बाद आखिरकार कामयाब हो जाता है और स्क्रीन में देखकर बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने लोगों की मदद करोगे और स्क्रीन यहाँ पे पॉज हो जाती है। हीरो का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो बेमेक्स से सॉरी कहता है और साथ ही उसको थैंक्स कहता है। वहाँ पर उसके दोस्त भी आ जाते हैं और वो उनसे भी सॉरी कहता है। वो लोग हीरो की अपॉलॉजी एक्सेप्ट करते हैं और हनी हीरो को बताती है कि उसने कुछ ढूंढा है जो कि हीरो को देखना चाहिए। हीरो यूएसबी को पीसी से कनेक्ट करता है और हम स्क्रीन में क्रे को देखते हैं जिसके पास रॉबर्ट गुस्से में आता है और उसे बातें सुना रहा होता है। फिर एक दूसरी वीडियो प्ले होती है और हम रॉबर्ट को देखते हैं जो कि उसी लड़की को गले लगा रहा होता
होता है जो कि टेलीपोर्टर में गायब हो गई थी। और कंक्लूजन ये निकलता है कि ये लड़की रॉबर्ट की बेटी है। और जब वो क्रे के टेलीपोर्टर में गायब हुई तो रॉबर्ट को क्रे पे बहुत गुस्सा आया और उसने हीरो के माइक्रोबॉट चुरा कर क्रे से बदला लेने का सोचा। अगले दिन क्रे किसी बात पे सेलिब्रेट कर रहा होता है तो वहां पर रॉबर्ट आ जाता है और अपने साथ उस टेलीपोर्टर को भी ले आता है जिसमें अब वो क्रे को भेजने वाला है। हीरो और उसके दोस्त भी वहां आ जाते हैं और रॉबर्ट से लड़ने लग जाते हैं। रॉबर्ट बेमैक्स को एक तरफ फेंकता है तो बेमैक्स के ऊपर बैठा हुआ हीरो आगे की तरफ गिरता है और टेलीपोर्टर उसको खींचने लग जाता है। उसके सारे साथी भी रॉबर्ट के माइक्रोबॉट्स में फंसते जा रहे होते हैं और हीरो देखता है कि बिल्डिंग के डिब्री के साथ कुछ माइक्रोबॉट्स भी टेलीपोर्टर के अंदर जा रहे हैं। तो उसे एक आइडिया आता है और वो अपने साथियों को बोलता है कि माइक्रोबॉट्स को आपस में कनेक्ट नहीं होने दो ताकि वो टेलीपोर्टर में जाते जाएं और एक टाइम आएगा कि रॉबर्ट के पास सारे माइक्रोबॉट्स खत्म हो जाएंगे और फिर वो उसको पकड़ लेंगे। बेमैक्स हीरो को बचा लेता है और वो लोग माइक्रोबॉट्स को एक दूसरे से अलग करके डीएक्टिवेट करते जाते हैं। और एक टाइम आता है कि रॉबर्ट के पास बहुत कम माइक्रोबॉट्स बचे होते हैं हीरो पे वार करने के लिए और बेमैक्स उसका मास्क तोड़ देता है जिससे ट्रांसमीटर भी टूट जाता है और टेलीपोर्टर गिरने लग जाता है। जब टेलीपोर्टर गिर जाता है तो हीरो और सारे लोग देखते हैं कि टेलीपोर्टर ऑफ नहीं हो रहा तो वो लोग वहां से भागते हैं, लेकिन बेमैक्स हीरो को बताता है कि वो इस टेलीपोर्टर में एक इंसान को डिटेक्ट कर रहा है। हीरो ये बात सुनकर बेमैक्स के साथ टेलीपोर्टर में घुस जाता है और थोड़ी देर घूमने के बाद वो लोग रॉबर्ट की बेटी को ढूंढ लेते हैं और वापस जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर उनकी तरफ बढ़ता है तो बेमैक्स हीरो को बचाने के लिए उस पत्थर के सामने आ जाता है जिससे उसका सारा सूट टूट जाता है और उसकी मशीनरी भी खराब हो जाती है। तो बेमैक्स अपने हाथ को उनकी शिप में फिट कर देता है ताकि वो हाथ में लगे हुए रॉकेट्स की मदद से हीरो और रॉबर्ट की बेटी को वापस भेज दे। लेकिन हीरो बेमैक्स की बात पे एग्री नहीं होता और उसे कहता है कि वो कोई हल निकाल लेंगे, मगर उसे पता होता है कि अब कोई हल नहीं बचा तो वो बेमैक्स को गले लगा देता है और बेमैक्स रॉकेट को एक्टिवेट कर देता है जिससे हीरो टेलीपोर्टर में जाने लग जाता है और बेमैक्स अंधेरे की तरफ। रॉबर्ट की बेटी जिंदा होती है और रॉबर्ट को गिरफ्तार कर दिया जाता है और हीरो और उसके दोस्त घर चले जाते हैं। काफी दिनों बाद जब हीरो बेमैक्स के हाथ को निकालता है तो उसे उसमें बेमैक्स की हेल्थ केयर वाली चिप नजर आती है और वो बेमैक्स को दोबारा से बना देता है और उसे गले लगा देता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप और वीडियोस देखना चाह रहे तो स्क्रीन में आपको 2-3 वीडियोस नजर आ रही होंगी, किसी एक में भी क्लिक कर दें और वॉच कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।